गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई के साथ समझने का प्रयत्न कीजिए। कल आप लोगों ने सुना कि देवताओं और राक्षसों में अमृत को लेकर युद्ध हो गया। भगवान ने बड़ी कौतुकी लीला की। मोहिनी रूप धर के आए और उनका स्वरूप देखकर सब विस्मित हो गए। राक्षस अपनी इच्छा से उन्हीं भगवान विष्णु को जो नहीं दे रहे थे अमृत कलश, जिनकी कृपा से ये अमृत मिला, उन्हीं को अमृत कलश नहीं दे रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने मोहिनी रूप रखा, स्वयं राक्षसों ने हाथ बढ़ाकर दिया। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, पता नहीं मुझे आप लोग कितनी गहराई से सुन रहे थे कि भगवान की मोहिनी रूप का और इस लीला का हम लोगों के जीवन से क्या कनेक्शन है। देखिए, रोज निवेदन करता हूँ और रोज आप लोग ठगा सा महसूस करते हो। कारण क्या है? मन एकाग्र नहीं हो पाता। कोई बता दे हम लोगों के जीवन में भगवान का मोहिनी रूप क्या है। किसी हद तक बहुत अच्छे पहुंचे, और कोई भक्त बताना चाहे। अति सुंदर। आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा कि माया मन की मोहिनी, ये संसार, ये पैसा, ये मकान, ये परिवार, आप हम लोगों के मन को मोह लेता है। और क्या चीज? हरि अमृत की खान भगवान को भूल जाता है। हम लोग अगर गहराई से सत्संग सुने तो हर चीज में
भगवान उनकी लीला करके आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपको जताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। हम बड़े खुश होते हैं, हम भी कभी भगवान का मोहिनी रूप देख लें। ये संसार आपको मोहिनी रूप नहीं दिख रहा भगवान का? भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। ये संसार आपको माया का रूप नज़र नहीं आ रहा? कल मैंने आपको इसी चीज़ के लिए एक छोटी सी लीला सुनाई। एक प्यासा व्यक्ति अथाह समुद्र की ओर ये सोचकर दौड़ा, महासागर से जो जी भर अपनी प्यास बुझाऊंगा। महासागर से इतना पानी और मैं प्यासा, आप और हम लोग भी। मैंने कहा माया मन की मोहिनी, बस हमारे मन के मोह के कारण हम संसार से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, क्योंकि अपना पता नहीं ना मैं कौन हूँ। कोई मुझे बता दे आत्मा की प्यास कभी बुझी हो संसार से, माया से? अब हम अपने को आत्मा समझते नहीं। और अपने मन से हम जो भी कुछ करते हैं ये समझते हैं बहुत अच्छा करते हैं। जब वो किनारे पर पहुंचा और अंजलि भरकर जल मुंह में डाला, तत्काल बाहर निकाल दिया। ये कैसे? जो व्यक्ति होश में आ जाता है, जाग जाता है, वो जान जाता है कि माया महाठगनी हम जानी। ये माया महाठगनी है? यानी हमारे मन को मोहकर, हमारी इंद्रियों को मोहकर हमें भगवान से नहीं मिलने देना चाहती। ऐसा क्यों? भगवान ने कहा अपनी माया को, मेरे जीवों की तुम परीक्षा लेते रहना। अगर ये माया में लिप्त हैं, ममता मोह आसक्ति में लिप्त हैं, काया और माया में ही फंसे हुए हैं, कौन मेरा और कौन मेरा नहीं में फंसे हुए हैं, तो ये मेरे पास आने के अधिकारी नहीं है। तो देखो, जब व्यक्ति अधिक पैसा, अधिक सुविधाएं, जब पैसा नहीं तो पैसे के लिए परेशान, और जब पैसा बहुत हो गया तो पैसे से परेशान। शरीर का मिलना बुरा नहीं, लेकिन शरीर को मैं मान लेना, यही शरीर आपका दुख का कारण बन गया। अब वो प्यासा व्यक्ति, आप और हम लोग कौन है? बुरा मत मानिएगा, हम सब भगवत प्रेम के प्यासे हैं। अभी उसकी चाह लगी नहीं है, उसकी जिज्ञासा तो है, लालसा तो है, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे ये काम पहले करें कि ये काम पहले करें। वो प्यासा असमंजस में पड़ गया। वीना, मेरी आवाज तो आ रही है सबको? तो हे पुण्य आत्माओं, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आप हम लोग माया के प्यासे हैं, मोह के प्यासे हैं, ममता के प्यासे हैं, आसक्ति के प्यासे हैं। जिस दिन यही तड़प अपने को आत्मा जानकर, मानकर भगवान की हो जाएगी, तब आप भी सोचोगे हो मेरा इतना जीवन व्यर्थ चला गया। अभी आप हम लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है इस बात का। अभी तो हमारा जो चला गया वो तो चला गया,
जो जा रहा है वो भी नहीं देख पा रहे हम। तो प्यासा व्यक्ति असमंजस में पड़ गया, सोचने लगा सरिता सागर से छोटी। अब ध्यान से सुनिएगा, सरिता सागर से छोटी और उसका पानी मीठा। सागर सरिता से बहुत बड़ा और उसका पानी खारी। ये संसार, ये माया कितनी बड़ी। जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। हमें माया बड़ी नजर आती है। हमारा मन अभी यहाँ बैठे बैठे कहाँ कहाँ चला जाता है, विदेशों में चला जाता है। आप सोचो, मन कहाँ कहाँ छलांग मार लेता है और अपने अंदर प्रीतम जिसकी गोदी में हम बैठे हैं वहां नहीं जाता। तो ये जो अमृत की बात आई, मोहिनी रूप की बात आई, ये इसलिए नहीं आई कि समुद्र मंथन की लीला आपको याद करके भगवान अपनी तारीफ कराना चाहते हैं। भगवान हमें प्रेरणा देते हैं। ये मोहिनी रूप माया का मेरा हर व्यक्ति समझ नहीं पाता। हमने कई बार निवेदन किया कि माया मन की मोहिनी। तो कल मैंने आपको बताया, प्यासे व्यक्ति को लगा सागर का पानी खारा, बड़ा बहुत है, माया बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी ममता मोह आसक्ति खारी है, आपका जीवन बर्बाद कर देगी। और है प्रेम गली अति सांकरी। अब ध्यान दो, यानी नदी छोटी, प्रेम गली अति सांकरी, उसका अमृत मीठा। तो कुछ देर बाद समुद्र पार से आती हुई आवाज सुनाई दी। क्या कहा? सरिता जो पाती है उसका अधिकांश बांटती है। सरिता में और समुद्र में क्या कमी है? समुद्र अपने में समेटता चला जाता है। आप और हम लोग भी ऐसे ही परिवार को समेटते जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। अरे जब लड़की शादी होकर ससुराल आती है तो 2 4 6 लोगों से संबंध होता है। आप सोच के देखो, जितने वर्ष आपके विवाह को हो गए, जहां 4 6 लोग थे आज क्या हो गए? 50 100 फैलते चले गए। और हमारा मन भी इन्हीं में फैलता चला गया। तो समुद्र पार से आवाज आती है, परमात्मा पुकारता है, सरिता जो पाती है उसका अधिकांश बांटती है। मेरे पास कौन आता है? जो यहाँ संसार की किसी वस्तु को अपना नहीं मानता, बांटता रहता है, किंतु सागर सब कुछ अपने में भरता रहता है। हमारा मन क्या कहे? ऐसे कोई पैसा थोड़ी बांटा जाता है। हम ऐसे थोड़ी कपड़े बांट सकते हैं। कोई नए पुराने कपड़े हो तो बांट दें, कोई बात नहीं। अब नए कपड़े कौन बांटेगा? बांटते तो आप भी हो। बस हमारे में और सरिता में अंतर क्या है? सरिता ये नहीं देखती, गंगा ने, यमुना ने, सरस्वती ने ये नहीं देखा कि हिंदू पानी पी रहा है, कि मुसलमान पी रहा है, कि सिख पी रहा है, कि ईसाई पी रहा है। और आप और हम लोग, ये कौन है, जाति क्या है इसकी, क्या धर्म है, इसको नहीं देंगे। देने वाला परमात्मा है। और हम तो कहते ना, अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। हम भी बांट के जाते हैं, दे के ही जाते हैं संसार में। कोई माता पिता आज तक लेके नहीं गया। कोई बता दो, कोई दादा दादी, आपका माँ बाप कोई लेके गया हो। लेकिन उनके छोड़ के जाने के बाद भी हम आंखें नहीं खोल पाते। हम ऐसे अंधे हो जाते हैं कि समझ ही नहीं पा रहे। वो शिक्षा दे के जा रहे हैं, अरे मूर्खो,
इन्हें जमा करने से कुछ नहीं होगा। यही माया मन की मोहिनी है। सागर सब कुछ अपने में भर लेता है, आप और हम लोग भी। ये तो अपना है, अपना है। आदमी समुद्र के तट से प्यासा लौटे, वो बहुमूल्य ज्ञान भी लेता गया, जिससे आत्मा तक तृप्त कर दिया। कि जितना अपने आप को छोटा बनोगे, निर्बल बनोगे, दीन बनोगे, पतित बनोगे, तो कल्याण भगवान करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने समझा होगा कि भगवान ने ये राक्षसों को ठगने के लिए नहीं, हम सब लोगों को प्रेरणा देने के लिए बताइए लीला। अब देखो, राहु भय में था, कहीं ऐसा ना हो मोहिनी मुझे देखकर पहचान ले। वो पहचान चुका था, मोहिनी कोई और नहीं, भगवान विष्णु बने हुए हैं। अब आप हम लोग नहीं देखते, हमारा मन जहां मोह जाता है वो भगवान विष्णु है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बनकर आता हूं। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, आप संसार में किसी से प्रेम करो, लेकिन उसमें परमात्मा को देख के प्रेम करो। वो हम नहीं करते। प्रेम पाप नहीं है, प्रेम तो भगवान की पूजा है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रेम निकृष्ट नहीं है, प्रेम सर्वोच्च है। तो राहु डर रहा है मोहिनी मुझे पहचान ना ले। कभी यहां बैठता है, कभी वहां बैठता है, खतरा मन में चलता रहता है। वो बड़ा चौकन्ना था, जहां बैठे वहां डर में आ जाए, बोला सबसे पीछे जाके बैठ जाता हूं। फिर सोचा अगर मैं सबसे पीछे जाके बैठ गया तो अगर अमृत खत्म हो गया तो मैं तो पीने से रह जाऊंगा। तो कहीं बीच में बैठना ठीक है, आदि में और अंत में नहीं। दैत्य वृत्ति के बीच में बैठने, यानी देवताओं के बीच में जाके बैठूं। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान भुवन मोहिनी के रूप में आए। राहु ने हड़बड़ी में अपना पात्र बढ़ाया। अब मोहिनी ने उसमें अमृत का बूंद डाल दिया और राहु तुरंत उसे मुंह में पी गया। तभी सूर्य और चंद्रमा ने राहु को पहचान लिया। अब ये कैसे पहचान लिया? राहु है अंधकार का प्रतीक, उसका नाम आता है ज्योतिष शास्त्र में तम। तम माने अंधकार, और सूर्य और चंद्रमा है प्रकाश। आप सब जानते हो, जब हमारे इस शारीरिक जीवन में राहु केतु आता है, अंधकार छा जाता है, और जब सूर्य चंद्रमा आते हैं हम मालामाल प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाश ने अंधकार को ठीक ठीक पहचान लिया। तब सूर्य और चंद्रमा दोनों ने कहा महाराज, भगवान विष्णु से किसको अमृत दे दिया? देखिए ये तो देवता नहीं, भगवान विष्णु ने तत्काल अपना चक्र उठाया और उसका सर काट डाला। बड़ी अनोखी कथा है। अगर पहचान गए थे, अगर भगवान पहचान गए थे तो अमृत ना देते, और जब दे दिया तो उसके अमर हो जाने पर उसका सिर काटने की क्या तुक थी? आप सोचिएगा, बुद्धि लगाइए। लेकिन भगवान की लीला को आप अपनी बुद्धि से कैसे जानेंगे? कोई भगवान से छुप सकता है क्या? क्या भगवान को नहीं पता था ये राक्षस राहु बैठा हुआ है देवताओं के बीच में? फिर भी भगवान ने उसे पिलाया। अब पिलाने के बाद गर्दन काटी। बहुत ध्यान से समझिएगा।
भगवान तो जीवन तथा समाज का सत्य प्रकट कर रहे थे। भगवान ने अमृत तो इसलिए दे दिया, जाने अनजाने में सही, किसी भी तरह से सही, इसने मुझे पहचान ही लिया। ये मोहिनी और कोई नहीं, भगवान विष्णु ही बने हुए हैं। और आप और हम लोग कितना ही संत महात्मा कहें, हम नहीं पहचानते। मैंने कहा आपके घर का नहीं, प्रत्येक कीड़े में भी परमात्मा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं, जड़ चेतन सब भगवान बने हुए हैं। हम चलो अपनों में तो देख भी लें, अब गैरों में कैसे देख लें? हम अपनी बुद्धि लगाए बिना मानते नहीं हैं। यही बुद्धि राहु लगा रहा था। भगवान जीवन तथा समाज का सत्य प्रकट कर रहे हैं। भगवान ने अमृत तो इसलिए दे दिया कि जाने अनजाने में सही, किसी तरह जब इसने मुझे पहचान ही लिया। अब आप देखो, आप अपने को आत्मा जान लो और पहचान लो तो अमृत के अधिकारी तो बन गए। क्या मतलब? अमृत के अधिकारी तो बन गए। तो भगवान ने कहा ज्ञान यदि अमृत है तो बुद्धि भले ही अपवित्र हो, एक प्रकार से अधिकारी तो बन जाता है व्यक्ति। लेकिन ये सूक्ष्म अंतर भी है। सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे दर्शन के सिद्धांत को समझ तो सकता है। जैसे आप और हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन सब में देख नहीं पाते, अपने जीवन में उतारने का समर्थ नहीं हो पाता। इसलिए बुद्धि की कुशाग्रता के साथ बुद्धि की शुद्धता भी चाहिए। अब हमारी बुद्धि तेज तो बहुत है, लेकिन शुद्ध नहीं है। आप सोच लीजिए, शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि का क्या मतलब? अगर आपकी बुद्धि में ये समझ आ गया है सब में भगवान बराबर है, किसी में भगवान छोटा बड़ा नहीं होता। जब गाते हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, यानी ध्यान दीजिएगा, कोई कोढ़ी हो, लंगड़ा लूला हो, अपाहिज हो, अगर उससे भी तुमने बुद्धि लगा करके उसे अशुद्ध माना तो भगवान को तुमने नहीं पहचाना। बुद्धि कौन सी चाहिए? सुमति, कुमति नहीं। आप बुरा ना माने, हम सब लोगों की बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, कोई मानता नहीं है। हमारी शुद्ध बुद्धि है, सुमति है। मति माने बुद्धि, सुमति माने पवित्र बुद्धि, लेकिन है नहीं। जहां अपनापन आया वहां कुमति हो गई। अब ये क्या मतलब कि मंदिर में जाके आप देवता बन जाओ, घर में आके आप नफरत करने लग जाओ? तो इसका मतलब आपकी बुद्धि सुमति नहीं है। मजा तो जब है आपको लोग बुरा कहें और आप हंस रहे हो कि भगवान लीला कर रहे हैं, ये मेरी परीक्षा हो रही है। आपको ये महसूस होना चाहिए ये भगवान की कैसी कौतुकी लीला है। सब सुनिएगा, आपके परिवार का कोई भी मेंबर आपको गुस्सा कर रहा हो, मिसाल के रूप में पिता कर रहा हो, पति कर रहा हो, बेटा कर रहा हो, अब आपकी सुमति है, आप क्या कहो? भगवान की लीला चल रही है, मुझे घबराना नहीं है, मेरी सुमति है। अगर मैंने गुस्से को गुस्से से काटा तो कुमति हो गई। अब आप सोच के देख लीजिएगा। हमारी सुमति है या कुमति है? केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि तो सबके पास है,
सुमति भी चाहिए, और केवल सुमति भी नहीं, उसके साथ साथ बुद्धि तरह से निर्मल भी चाहिए। क्या चाहिए? निर्मल भी चाहिए। तब कहीं जीवन में पूर्णता और समग्रता आती है। भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो वही पावा। मन बुद्धि एक ही चीज है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन किसका? जिसकी बुद्धि निर्मल, जिसकी बुद्धि सुमति। अब हम संतों को तो सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। फिर थोड़ी देर में नहीं, मेरा मन तो ये कह रहा है। आप मुझे बताओ, डॉक्टर की बात जाके तुरंत मान लेते हैं। डॉक्टर ने कहा आज से तेरा तलावा खाना बंद। हाय राम, मैं तो आज ही सुबह कचौरी बेड़मी बना करके आई हूँ और मुझे तो इतना स्वाद है, इसके बिना रह नहीं सकती। लेकिन डॉक्टर ने कहा ये जहर करेगा, काम करेगा, आप घर में आके बांट दोगे। और शरीर को मैं मान करके शरीर के रोगों मिटाने के लिए आप तत्पर हो जाओगे, नहीं खाओगे। लेकिन कुमति बुद्धि वाला, ध्यान दीजिएगा, क्या कहेगा? लो, ऐसे क्या फर्क पड़ना है, अगर मैं कल डॉक्टर के पास जाता तो आज खाता नहीं खाता। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डॉक्टर के पास कल जाता, आज नहीं जाता, मान लो डॉक्टर ने तो आज बता दिया, मैं तो कल की सोच रहा था और आज मैंने बनाया, तो आज खाने में क्या बुराई है, दवाई कल से खा लूँगा। हम अपनी बुद्धि से बहुत चालाक हैं और भगवान आपकी ये सब बातें तो हमारी सोच के देखेगा। और बुरा मत मानिएगा, आप सब जानते हो आपकी बुद्धि सुमति है या कुमति है, निर्मल मन है या मल सहित है। अगर मन में मेरा मेरा तेरा मेरा भरा हुआ है, राग द्वेष भरा हुआ है, अपना पराया भरा हुआ है, तो आपकी निर्मल बुद्धि ना निर्मल मन है, तो भगवान को नहीं पा सकते। बुद्धि भी सुमति चाहिए, मन भी निर्मल चाहिए, तब जाके कहीं जीवन में पूर्णता समग्रता आती है। अब राहु की बुद्धि में पैनापन तो है, ध्यान दीजिएगा, राहु में पैनापन तो है, पर हृदय में शुद्धता नहीं है। बुद्धि के पैनेपन के कारण वो अमर हो गया, अमर तो हो गया, लेकिन भगवान ने कहा ऐसे लोगों को अमर होना संसार के लिए दुखदायी होगा। राहु अमर तो हुआ, परंतु चक्र से उसके दो टुकड़े हो गए, सर अलग और धड़ अलग, दोनों जीवित हैं आज भी। देखिएगा कब समुद्र मंथन वो होगा, लेकिन आज भी राहु और केतु अच्छे ग्रह नहीं कहलाते। ज्योतिष शास्त्र में सिर वाले को राहु और धड़ वाले को केतु कहते हैं। तो राहु दो टुकड़ों में बटकर अमर होता है। इसका तात्पर्य जो समझे कुछ और करे कुछ, सिर अलग चले और पैर अलग चले। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति का सर एक तरफ चले और पैर दूसरी तरफ चले, तो समझ लेना चाहिए यही राहु की वृत्ति है, यही राहु का जीवन है। ये दोनों तरफ से दुखदाई, इसका आधा भाग अंधेरा है और आधा उजाला है। बुरे व्यक्ति में अंधकार होता है या प्रकाश। कितनी सार्थक बात कही गई। राहु एकदम काला है और केतु, पता है केतु किसे कहते हैं? पुच्छल तारा, जो दिखाई तो देता है चमकता हुआ, वही केतु है। वो अंधेरे में चमकता हुआ दिखाई देता है। किंतु पुराण एक संकेत करते हैं, बुरा व्यक्ति अमर होकर दोनों तरफ से दुख देता है। अंधेरा बनेगा तो दूसरों को प्रकाश छीनने की चेष्टा करेगा,
सूर्य चंद्रमा पर ग्रहण लगाएगा। चलो हम इनके समान चमक नहीं सकते तो इनकी चमक तो मिटा दें। दूसरी ओर केतु बनकर चमकने वाले तो केतु को आकाश में चमकते देखकर किसी व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। आज तो कितना चमकदार तारा आकाश में देखा, न जाने किसका विनाश करेगा। ये बुरे लोग अंधेरा फैलाते हैं तो दूसरों का प्रकाश छीनने की चेष्टा करते हैं। अब प्रकाश बनते हैं तो आतंक फैलाते हैं, मृत्यु और विनाश का भय बनता है। केतु का जीवन में आना, पुच्छल तारे का उदय अनिष्ट तथा विनाश का सूचक माना जाता है। हे पुण्य आत्माओं, 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा, फिर थोड़ा सा और समझने का प्रयत्न करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गो